शहीद उधम सिंह वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मटक माजरी में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों द्वारा विभिन्न प्रकार की खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अपनी कला का प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों के साथ साथ अध्यापकों ने भी खेल की विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया। इस अवसर पर प्रथम, द्वितीय व तृतीय रहने वाले प्रतिभागियों को क्रमशः स्वर्ण, रजत व कांस्य पदक देकर सम्मानित किया गया। इस खेल प्रतियोगिता में रस्साकसी, लेमन रेस, लड़कियों की रेस, लड़कों की 100 मीटर रेस का आयोजन हुआ। कक्षा 5वीं के विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रकार के योगासन करके दिखाए। इन प्रतियोगिता के परिणामों के बारे में जानकारी देते हुए स्कूल की प्रिंसिपल ज्योति खरबंदा ने बताया कि मेंढक दौड़ में कक्षा प्रथम के विद्यार्थी वंश ने प्रथम, आहिल ने द्वितीय व आशीष ने तृतीय स्थान हासिल किया। दूसरी कक्षा के विद्यार्थी जैविन ने प्रथम, लविन ने द्वितीय और ब्रिंजल ने तृतीय स्थान हासिल किया। बाधा दौड़ में कक्षा तीसरी के विद्यार्थियों में प्रथम स्थान पर हर्षजीत, द्वितीय स्थान पर प्रभजोत और तृतीय स्थान पर गागी रहे। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन से विद्यार्थियों में धैर्य और नेतृत्व की भावना पैदा होती है। नियमित योग अभ्यास के द्वारा शरीर स्वस्थ रहता है और कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होती है। स्कूल प्रबंधन कमेटी के रमेश काम्बोज ने बताया कि विद्यालय में किताबी शिक्षा के साथ साथ खेलों की तरफ भी विशेष ध्यान दिया जाता है। हमारे स्कूल के कई विद्यार्थियों ने खेलों में जिला स्तर पर अच्छा प्रदर्शन कर स्कूल का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि खेल हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमारे लिए खेल जरूरी है। काम्बोज ने कहा कि शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति ही मानसिक रूप से स्वस्थ हो सकता है। जीवन में बैलेंस बनाने के लिए खेलों में भाग लेना अति आवश्यक है। उन्होंने गीता महोत्सव पर्व पर बात करते हुए कहा कि गीता हमारे जीवन का सार है। गीता को मानने से जीवन में सुगंध बढ़ती है। इस मौके पर प्रबंधन कमेटी के कंवरलाल काम्बोज ने कहा कि इस प्रकार खेलकूद में भाग लेने से विद्यार्थियों की एकाग्र शक्ति बढ़ती है और उनकी बुद्धि तीव्र होती है। ऋषि मुनियों ने भी योग के माध्यम से शरीर को स्वस्थ रखने की बात कही है। अतः सभी विद्यार्थियों को नियमित रूप से विद्यालय में होने वाली खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेना चाहिए। खेल हमारे जीवन का, हमें अगर अपने शरीर का बैलेंस बनाना है शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, तो तब खेल हमारे जीवन का एक मुख्य भाग, मुख्य हिस्सा बना रहने चाहिए। और ऐसी ही सोच रखकर आज हम सभी इधर स्पोर्ट्स मीट पर इधर मिल रहे हैं और सभी जो है ना मिलकर उसका एंजॉय भी ले रहे हैं। और आजकल जो है ना साथ में अपना गीता उत्सव भी चला हुआ है, तो काफी दिनों से हम सब उसको अलग अलग रूप में, अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा बस एक ही बात कहूंगा कि जैसे हम मानते हैं ये पिताजी हैं, ये मम्मी है, लेकिन हम उनका कहना कितना मानते हैं, वही ये बात है कि हम मानते हैं भगवान श्री कृष्ण की गाई हुई गीता है, लेकिन हम उस गीता में जो कहा गया है उसको हम कितना मानते हैं, इस पर भी हमें विचार करना चाहिए। हम विचार करते होंगे तो तभी हम गीता जयंती मनाने के हकदार हैं। तो मैं बस केवल इतना कहूंगा कि जो है ना, जो प्रथम श्लोक है वो हमारे जीवन का एक अहम भाग है, हमारे जीवन को एक अच्छी दिशा दे सकता है अगर हम उसको एक बार समझ लेंगे। उसमें जो कहा है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सवः माम का पांडवाश्च किम कुरुत संजय। एक व्यक्ति, परिवार, गांव, प्रदेश, राष्ट्र सभी जंग है। अगर कोई विवाद का, झगड़े का कारण है तो केवल जब व्यक्ति बहुत सेल्फिश हो जाता है, बहुत स्वार्थी हो जाता है, यानी आत्म केंद्रित हो जाता है, उसको केवल अपना देखता है, बाकी सब दूसरे या पराये लगते हैं। उसे क्या लगता है कि मैं और मेरा परिवार, बाकी किसी से वो कोई संबंध नहीं रखता और उसको अपने भी नहीं लगते हैं। जो धृतराष्ट्र है, धृतराष्ट्र का छोटा भाई था पांडु, जिसको 5 पुत्र हुए पांडव। तो अभी वो क्या बोलता है श्लोक में कि संजय,
मेरे और जो पांडु के पुत्र हैं वह भी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में इस समय क्या कर रहे हैं, जबकि वो कौन है, उसके अपने भतीजे हैं। उसको ऐसा नहीं लगा, ऐसा उसने कहा भी नहीं, क्यों? क्योंकि उसको मन से नहीं लगता था। तो संजय वो क्या बोलता है कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, अगर उसको वो अपने लगते तो वो बोलता कि मेरे पुत्र और मेरे भतीजे अभी क्या कर रहे हैं, उसको वो अपने नहीं लगते थे। और जब व्यक्ति को अपनापन नहीं लगता है, दूसरा ही लगता है, तब हमेशा विवाद, झगड़ा, दंगा फसाद ही होता। आज अपने स्कूल में इधर स्पोर्ट्स मीट्स यानी कि खेल उत्सव का कार्यक्रम रखा गया। और खेल जो है वास्तव में हर व्यक्ति के जीवन का एक अहम पार्ट है। हम स्वस्थ हैं तो हर काम हम अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। हम स्वस्थ हैं तभी हम देश का एक अच्छा नागरिक बन सकते हैं, और हम स्वस्थ हैं तो तभी अच्छी प्रकार से एक हम अपनी एजुकेशन को हासिल कर सकते हैं। कोई भी किसी प्रकार का हमने कोई टारगेट रखा है, लेकिन कब कैसे हम उसको अचीव कर सकते हैं, अगर हम शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे। तो दोनों तरह से स्वस्थ रहना अति आवश्यक है, और उसके लिए स्पोर्ट्स एक सबसे अच्छा साधन है। तो इसलिए जो है ना, ये हर व्यक्ति के लिए जरूरी है कि अलग अलग टाइम पर अलग अलग रूप में जो है ना, स्पोर्ट्स हमें स्वास्थ्य प्रदान करता है, स्पोर्ट्स हमें मानसिक रूप से संतुलन प्रदान करता है। तो आज इसी का कार्यक्रम जो था वो स्कूल में रखा गया, और सभी बच्चों ने इसमें जो है ना बढ़ चढ़कर भाग लिया। स्पोर्ट्स में जो है ना, सब बच्चों के अंदर की जो प्रतिभा थी वो आज हमने उसको जैसे जज किया, निखर कर सामने आए कि कौन सा बच्चा किस गेम में जो है ना वो पार्टिसिपेट कर सकता है, किस गेम में जो है ना वो अपनी अंदर की जो एक उसकी प्रतिभा है वो उसको निखार सकता है। किस प्रकार के कार्यक्रम स्कूल में इसमें जो है ना वो कई प्रकार के कार्यक्रम रखे गए, यानी नर्सरी क्लासेस से और 10th क्लास तक का हमने स्पोर्ट्स मीट का रखा। और इसी में साथ में आज हमने थोड़ा गीता जयंती के बारे में भी कार्यक्रम रखा, और उस पर जो है ना बच्चों को उसके बारे में एक संदेश दिया कि श्रीमद् भगवत गीता जो है वो एक जीवन ग्रंथ है। हमने कैसे जो है ना एक अच्छा नागरिक बनकर, एक अच्छा बेटा और बेटी बनकर समाज के अंदर एक अच्छा जीवन जीना है, तो वह संस्कार जो है कहाँ से हमें मिल सकते हैं, तो उसके लिए श्रीमद् भगवत गीता जो है वो हमारे जीवन के लिए एक जीवन ग्रंथ है। तो ये सभी कुछ कार्यक्रम आज स्कूल में इस प्रकार का सेलिब्रेट किया गया।